हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष चौहान एंड आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने सर टॉपिक जो करना है वो करना है एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझा चुका था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम एक और कवर करा था जो था कि एवीसी कर्व हमारा यू शेप क्यों होता है, जिसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर चुका हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पहले जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसके रिगार्डिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा ऊपर अगर आप आई बटन देखेंगे उसमें भी आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज जो हमने करना है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सर हमारा एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, उसके अलावा सर मार्जिनल कॉस्ट, और फिर इनके साथ सबका मैं रिलेशनशिप और एक ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा टॉपिक क्या है? ATC या AC। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जरा फॉर्मूले पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है सर हमारा इसका? AFC प्लस ABC इज इक्वल टू ATC या फिर AC। अगर आप AFC और AVC को ऐड कर देते हो तो हमारा ATC और AC हमारा कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक फॉर्मूला और बनता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ओके, जैसे ही आप टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे हमारा ATC या AC निकल जाता है। सिंपल बोला जाए तो टोटल कॉस्ट के एवरेज को हम लोग बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, सिंपल। ठीक है, ओके, अब अगर मैं आपको, हमने एक स्केड्यूल बना दिया, अब स्केड्यूल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर ये आउटपुट था, ये टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, ये हमें पता है कि सर हमने जो सबसे पहले वाले लेक्चर था उसमें हमने सीख लिया था कि ये कैसे निकाला जाता है। ओके, अब AC की हम बात कर रहे हैं तो सिंपल, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो 100 डिवाइडेड बाय 100, 136 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 68। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें निकल गई हैं। फिर वही पॉइंट आता है, सर हमें डिवाइड करना नहीं सीखना है, हमें आप ये सिखाइए कि ये स्केड्यूल कैसे काम कर रहा है, AC कैसे काम करता है, क्या इसके मतलब एक्सप्लेनेशन क्या होती है इसकी। ठीक है, तो उसके लिए 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके जरा इस फ्रेम पे फोकस कीजिएगा। AC और ATC पे जरा जम के इसको ध्यान से देखो भाई, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कर क्या रहा है। अगर मैं इससे बात करूं तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सर AC हमारा जो है वो रिड्यूस होता चल रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो AC हमारा क्या है, पहले 100 था, देन 68 हो गया, देन 54 हो गया, देन 48 हुआ, उसके अलावा सर 46 हुआ एंड 47 हुआ। अगर आप देख रहे हैं कि सर पहले तो रिड्यूस हुआ, देन कुछ हद तक कांस्टेंट हुआ एंड देन इंक्रीज होने लग गया। बहुत ज्यादा भी इंक्रीज नहीं हुआ बट इंक्रीज हुआ है। ओके, तो हमारा पॉइंट ये आता है कि सर AC या ATC कैसे काम कर रहा है। पहले तो सर ये रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं इसी चीज को ग्राफिकली बोलूं तो आप देख पा रहे हैं, देखिए पहले ये रिड्यूस हुआ कुछ हद तक, एग्जैक्टली कांस्टेंट भी नहीं कहूंगा, कुछ हद तक कांस्टेंट हुआ एंड देन फिर हल्का सा इंक्रीज होने लग गया। अब जैसे जैसे ये आउटपुट सोल्ड बढ़ेगा तो माइट भी ये हमारा और ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो सर ये तो समझ में आई बात। अब इसको अगर हम समझे कि इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, पहले रिड्यूस हो रहा है देन कुछ हद तक कांस्टेंट फिर हल्का सा इंक्रीज होने लग रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ये। अब हमें इसके एक्सप्लेनेशन को समझना है। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले हमें AFC और AVC के बारे में भी जानना पड़ेगा, उनके कर्व्स को भी देखना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं, पहले हम लोग उन दोनों के कर्व्स बनाते हैं ताकि फिर हम दोनों को तीनों को साथ साथ एनालाइज कर सके और इसको अच्छे से समझ। अब हम लोग इसके रीजन को जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये हमारा इस तरीके से क्यों कर रहा है। ठीक है, अच्छा हमें एक चीज पहले से पता है कि ATC जो होता है सर वो हमारा आउटकम है। किसका आउटकम है? AVC और AFC का आउटकम है। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर एक चीज बोलूं, इन दोनों के एलिमेंट्स या इन दोनों का जो बिहेवियर होगा वो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी आया होगा। जब ये इसका आउटकम है तो आप देखिएगा, मैं इनके बिहेवियर के बेसिस पे ही हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर ये रिड्यूस होकर कुछ हद तक कांस्टेंट वाली स्थिति में गया है, ऐसा क्यों हुआ है, आप दोनों कर्व को देखो, यह है AFC और यह है AVC। AFC भी सर पहले स्टेज में काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ, सिमिलरली AVC भी सर काफी ज्यादा रिड्यूस होकर कांस्टेंट वाली स्टेज में गया है। तो अब ऑब्वियस सी बात है सर, जब ये दोनों के दोनों ऐसा रिएक्ट करेंगे, ऐसा काम करेंगे, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो तो सर ऑब्वियस सी बात है वो भी तो रिड्यूस ही होगा। मैंने फिर बोला, इन दोनों के आउटकम का रिजल्ट है ये, या इन दोनों के एक्टिविटी जो हुई है, इन दोनों की वजह से क्या बना है सर, ये हमारा आउटकम ये आया है। जब ये आउटकम आया तो सर इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका बिहेवियर ऑब्वियस सी बात है इनमें भी आएगा। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ,
ये सर थोड़ा सा बढ़ने लग गया, ठीक है। अब ये बढ़ने क्यों लग गया? क्योंकि अगर आप यहां देखेंगे एएफसी तो सर रिड्यूस होता जा रहा है, एएफसी तो डिक्रीज ही होता रहता है, ठीक है। लेकिन सर एवीसी बढ़ने लग गया। तो मेरी बात समझिएगा, एवीसी बढ़ा, एएफसी रिड्यूस हो रहा था। अब जो इनका रिजल्टेंट निकला वो सर थोड़ा सा बढ़ने लग गया। बात समझिएगा, एवीसी बढ़ रहा था, एएफसी रिड्यूस हो रहा था, एवीसी बढ़ रहा था, एएफसी रिड्यूस हो रहा था, रिजल्टेंट थोड़ा सा बढ़ने लग गया। इसको मैं क्या बोलूं, इसका रिडक्शन जो था वो इसके बढ़ने से कम था। दूसरे शब्दों में बोलूं तो एवीसी का इंक्रीज होना इतना ज्यादा था कि उसने इसके रिडक्शन को कवर अप कर दिया। जैसे ही उसने इसके रिडक्शन को कवर अप करा तो रिजल्टेंट जो निकला हमारा वो सर इंक्रीज करने लग गया। दिस इज द मेन रीजन कि हमारा ये पहले रिड्यूस हुआ एंड देन ये कुछ कांस्टेंट बन के फिर ये हमारा हल्का सा इंक्रीज होने लग गया है। इसी वजह से एटीसी इस तरीके से हमारा, जैसे हमने अभी कर्व में भी देखा, उसके अलावा स्केड्यूल में भी देखा, इस तरीके से सर ये हमारा काम करेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन तीनों कर्व्स को एक साथ मैंने ग्राफ में बनाया। अब एक जरा तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। एएफसी हमें पता है कि सर ये रिड्यूस ही होता जाता है। जैसे जैसे आउटपुट, एक रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, जैसे जैसे सर आउटपुट बढ़ता जा रहा था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट थी, जिस वजह से सर ये हमारा रिड्यूस होता हुआ चला। ओके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा वैसे वैसे सर हमारा टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता रहा। तो वो जैसे ही बढ़ता रहा तो सर ये हमारा पहले रिड्यूस हुआ, देन कुछ कांस्टेंट हुआ, देन इंक्रीज होने लग गया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एटीसी की बात करूं, एटीसी हमें पता है सर इन दोनों का आउटकम है, तो उसने इन्हीं की तरह से बिहेवियर एक तरीके से मतलब अपनाना शुरू करा, ठीक है। तो अब कुछ जरूरी बातें, वो ये एटीसी हमेशा इन दोनों के ऊपर बनेगा। एटीसी इन दोनों के ऊपर इसलिए बनेगा क्योंकि एटीसी जो है वो इन दोनों की वजह से हुआ है, इन दोनों का आउटकम है एटीसी। ऑब्वियसली बात है, वो इन दोनों का एडिशन है तो वो इन्हीं की वजह से आया है, दैट मींस वो इनसे ऊपर आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों काफी अलग अलग रहेंगे। अलग अलग रहने का क्या मतलब है या रीजन क्या है, स्टार्टिंग में अगर आप देख रहे हैं डिफरेंस है, धीरे धीरे करके ये क्लोज आते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा होता है वैसे वैसे एवीसी बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, लेकिन एटीसी रिड्यूस तो होता है पर इतना ज्यादा, मतलब रिड्यूस हो रहा है वो भी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि इनके बीच में गैप आ जाएगा। गैप किसकी वजह से आता है, आपका एएफसी की वजह से गैप आ जाता है। धीरे धीरे करके वो रिड्यूस होने लग जाता है, आउटपुट बढ़ेगा, फिर ये धीरे धीरे करके गैप रिड्यूस होगा। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन की वजह से क्या होता रहेगा, प्रोडक्शन की वजह से आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे दोनों के दोनों कुछ हद तक क्लोज आने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एएफसी हमारा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहता है वैसे वैसे एएफसी रिड्यूस होता रहता है, तो इसका रिडक्शन जो है वो इसको कवर अप नहीं कर पाता, जिस वजह से एक समय के बाद ये कुछ हद तक पास आने लग जाते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि ये तीनों को अगर आप साथ बनाएंगे तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मार्जिनल कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट को अब समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा मार्जिनल कॉस्ट को। मार्जिनल कॉस्ट के कर्व के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, एक जरूरी बात क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें यह समझ में आ जाए। मार्जिनल ना आपको इकोनॉमिक्स में जहां पे भी दिखेगा, चाहे मार्जिनल यूटिलिटी हो, अभी मैं करवाऊंगा चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला, मार्जिनल यूटिलिटी हो, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू हो, चाहे जैसे यहां पे है मार्जिनल कॉस्ट हो, इसका मतलब होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। मार्जिनल कॉस्ट का पहले हम फॉर्मूला देखें फिर हम लोग समझते हैं इसको। फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। वो पता है क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि सर आपने जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाया था, मैंने कहा ठीक है, जैसे जैसे इसमें हमने देखा था आउटपुट हमारा बढ़ा था वैसे वैसे सर कॉस्ट में चेंजेस आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, मैंने कहा हाँ। उसने कहा सर जब आपने एक यूनिट आउटपुट बनाया तो टोटल कॉस्ट आई आपकी 100 रुपीज की। जैसे ही आपने 2 यूनिट प्रोड्यूस करे टोटल कॉस्ट आई हमारी 136 की, मतलब आउटपुट के बढ़ने पे टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट जैसे ही बनाया कॉस्ट और बढ़ गई, चौथे में और बढ़ी। अब वो हमसे एक चीज पूछना चाह रहा है, उसने कहा कि सर एक बात बताओ, जब आपने एक
सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया, सपोज मैं कह रहा हूं तो एक पेन बनाया, एक पेन बनाया आपने, वो एक पेन आपका 100 रुपए का बना, बात समझिएगा, 100 रुपए का बना। दो पेन बनाए तो दोनों ने मिलके मतलब दोनों पेन की टोटल कॉस्ट हुई 136, मतलब दोनों पेन की कॉस्ट 136 हुई। इसका मतलब क्या हो गया, पहले वाले की भी और दूसरे वाले की भी मिला के कॉस्ट हुई 136। मार्जिनल कॉस्ट हमें यह समझाना चाह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट हमें यह बोल रहा है कि सर ये दूसरा जो पेन आपने बनाया है, इस दूसरे पेन को बनाने की वजह से इंडिविजुअली इस दूसरे पेन के ऊपर कितनी कॉस्ट लगी होगी। जैसे ही आपने एक आउटपुट बढ़ाया तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी होगी, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। जैसे मैं फिर बोल रहा हूं, एक पेन बनाया 100 रुपए का, दो पेन बनाए, दोनों की मिला के रेट कितना हुआ सर 136, तीन बनाए, तीनों का मिला के हुआ 162। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि सर इंडिविजुअली जब आपने पहला पेन बनाया 100 रुपए का बना सर, ठीक है, जब आपने दूसरा पेन बनाया इंडिविजुअली, एक पेन ये हमारा बन गया, ये बना 100 रुपए का, एक पेन ये रहा मेरा, तो ये वो बोलना चाह रहा है जो दूसरा पेन बनाया ना, इस दूसरे पेन में इंडिविजुअली आपकी कितनी कॉस्ट लगी है। दोनों की इकट्ठी तो आपने दे रखी है, दोनों पेनों की इकट्ठी कॉस्ट तो आपने 136 बता दी, बट आप मुझे बताइए इस इंडिविजुअल पेन पे कितनी लगी होगी। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है दैट इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हमने कैसे निकाला है अब आप देखिएगा। चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, मैंने कहा ठीक है देखते हैं। पहले पेन को बनाने में 100 लगे, दोनों को मिला के 136 लगे, उसने कहा ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करें, जब एक भी पेन नहीं बनाया था तो 60 रुपए लगे थे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा टोटल कॉस्ट हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, क्योंकि टीएफसी हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। जब आपने एक पेन बनाया तो कॉस्ट कितनी हो गई है 100 हो गई है, ठीक है। अच्छा जब ऐसे ही हुआ तो उसने कहा कि सर चेंज कितना आ गया, अगर आप चेंज देख पा रहे हैं 100 माइनस 60, ठीक है, 40 का चेंज आया, तो दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि चेंज क्वांटिटी में कितना है, सिर्फ एक का चेंज आया है, ठीक है। ऐसे अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, दूसरे वाले में कितना है हमारा 136 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1, जो कितना आ गया आपका 36, ठीक है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो मेरी बात समझिएगा, एक चीज मैं दोबारा बता रहा हूं, एक पेन बनाया 100 का, दोनों को मिलके बनाया 36 का, तो उसने बोला कि दूसरे वाले को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है, तो हमें यह बताया गया कि दूसरे वाले पेन को बनाने में हमारी 36 रुपीज की कॉस्ट लगी है, ठीक है, सिर्फ दूसरे वाले को। फिर बताते हैं, एक पेन बनाया 100 रुपए का, दोनों को मिलके जो पैसा लगा है, दोनों को मिलके पैसे लगे, मतलब दोनों को मिला के कॉस्ट लगी है 136। अब उसने पूछा कि सर इसका तो 100 पता चल गया, इसका कितना लगा। मैंने कहा जब इसका 100 है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कितना हो जाएगा 36 रुपीज, तो यहां आ जाता है हमारा 36, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट, द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट इज इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा कमोडिटी, जो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है एक और एक्स्ट्रा कमोडिटी बनाने के वजह से। तो चलिए यहां पे ये लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसके बाद बस एक टॉपिक और बचता है हमारा, जिसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। उसमें हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को, उसके अलावा इन सबका रिलेशनशिप को समझेंगे। इस वीडियो में मैं उसको इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी वीडियो नहीं तो लेंदी हो जाएगी, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही इंक्लूड करूंगा मैं। ओके, आज हम लोग इसमें इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद ही आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोज और मिलती रहेंगी। आपको पता चलेगा कि मैं काफी सारी वीडियोज अभी अपलोड कर चुका हूं, इकोनॉमिक्स ही कर चुका हूं, अकाउंट्स की भी काफी सारी कर चुका हूं और भी कर रहा हूं धीरे धीरे करके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मनीष MANISH, शानू SHANU और 3, ठीक है। आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इससे पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे इस पे लिंक पे हमारे इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब आपको दूंगा। और फिर अगर उसमें मैसेज में समझाने लायक कोई डाउट भी लगता है अगर आपको, तो इसमें मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। मैसेज में समझाने लायक होगा तो मैसेज में समझा दूंगा, अदरवाइज मैं आपके लिए एक अलग से डिवोटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय।